आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 14 अंतर्गत मैगजीन भाटा पहुंचकर नीले व हरे रंग के डस्टबिनों का वितरण घर घर पहुंचकर किया तथा उन्हें समझाइश दी कि घर से निकलने वाले गीले कचरे को हरे रंग के डस्टबिन में व सूखे कचरे को नीले रंग के डस्टबिन में सुरक्षित रूप से रखें। दूसरे दिन आने वाली स्वच्छता दीदियों के वाहन में ही डालें, इधर उधर गली मोहल्ले में न फेंकें। उन्होंने लोगों से अपने वार्ड एवं शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपील की। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि हमारे कोरबा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान के दौरान विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वार्डों के नागरिकों को डस्टबिनों का वितरण किया तथा वार्ड की स्वच्छता का जायजा लेने पहुंचे थे। तब उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि कोरबा वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए एवं अपने तथा अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इसके लिए अपने घरों के आसपास गंदगी न होने दें और न ही किसी को गंदगी करने दें। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन क्लीन सिटी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 14 में घर घर ये गीला कचरा और सूखा कचरा रखने के लिए बाल्टी का वितरण किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल कोरबा नगर निगम को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी में मिला था। तो हमारा इस साल का ये संकल्प है कि इस बार हम 5 स्टार का पुरस्कार नेशनल लेवल में जीत सकें। इसके तहत स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए घर घर 2 बाल्टी दी जा रही है और सभी से हम निवेदन भी कर रहे हैं कि गीला कचरा और सूखा कचरा इस बाल्टी में रखें और जब स्वच्छता दीदियाँ सुबह रिक्शा लेकर के आती हैं उसमें रिक्शे में इस कचरे को उनको दे दें। वो लोग अपना लेके जाके ऐसे अलार्म सेंटर में ले जाएंगी और किसी भी स्थिति में नाली में कचरा नहीं फेंके। इसका हम निवेदन सभी घर के लोगों से हम करते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल कोरबा नगर निगम इस गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार जरूर हासिल करेगा। इसमें हमारे पूरे निगम क्षेत्र के सभी भाई बहनों का भी सहयोग अति आवश्यक है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबद्ध संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के कोरबा जिले के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने एकजुट होकर शुक्रवार 7 जुलाई को तानसेन चौक स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय हड़ताल की। जिला मुख्यालय के साथ साथ जिले के समस्त ब्लॉक तहसील मुख्यालयों में भी कर्मचारी अधिकारी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। 5 सूत्री प्रमुख मांगों में गृह भाड़ा भत्ता को 7वें वेतनमान में देना, महंगाई भत्ता को केंद्र के समान देय तिथि से देना, समस्त वर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान तथा अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करना और पुरानी पेंशन की गणना नियुक्ति तिथि से करना तथा पूर्ण पेंशन की सेवा 30 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करना शामिल है। 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल के साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संयुक्त मोर्चा से संबंधित छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के संयोजक जगदीश खरे ने बताया कि पूर्व में भी वृहद पैमाने पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था, लेकिन अब तक राज्य शासन द्वारा समाधान कारक निर्णय नहीं लिए गए, जिसके विरोध में आज का यह 1 दिवसीय हड़ताल रखा गया है। दोनों आज सरकार के इस अड़ियल व्यवहार को देख के कर्मचारी हित में कुछ निर्णय नहीं लेने के कारण दोनों एकजुट हो गए और प्रदेश में जितने भी प्रांताध्यक्ष हैं, जितने संवर्ग के सब एक मंच पर एक राय होकर कम से कम 145 संगठन के प्रांताध्यक्ष एक होकर आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है और आज 1 दिवसीय धरना का आंदोलन का घोषणा किया गया है, जिसमें आज हम लोग कोरबा जिला के समस्त अधिकारी कर्मचारी आज यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांग है। महंगाई भत्ता 9% महंगाई भत्ता सेंट्रल से हम लोग पीछे थे,
वो सरकार कल 5% महंगाई भत्ता को करेंट तिथि अभी जुलाई से दिया गया है, जो गलत है। हमको देय तिथि से देना चाहिए। और पिछले बार भी कई बार हम लोगों ने आप देखे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं, जो आज 16%, 5% 6% करके बढ़ी है महंगाई भत्ता, उसको भी हमको करेंट तिथि दिया गया है। जबकि हम आज 3 वर्ष से महंगाई भत्ता बढ़ी है, जिसमें हमको करंट तिथि दिया गया है। अगर एरियाज बना जाए तो कम से कम हर एक 4th क्लास से 2nd क्लास अधिकारी तक कम से कम 1 लाख से 3 लाख तक एरियाज बनेगा। वो महंगाई भत्ता सरकार खा रही, हमको दे नहीं रही जो है। और अभी भी हम लोग 4% पीछे हैं। और अभी गृह भाड़ा भत्ता हमको 6वां वेतनमान के हिसाब से मिल रहा है, जबकि 7वां वेतनमान अभी चल रही है। 2 साल बाद 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा। सभी कर्मचारी को गृह भाड़ा भत्ता में 800-900 से लेके बड़े बड़े अधिकारियों को 1000 से 2000 तक मिल रहा है। जबकि गृह भाड़ा बनेगा तो हर एक 4th क्लास के कर्मचारी को कम से कम 3000-4000 से ऊपर कम से कम 20,000 तक गृह भाड़ा भत्ता का होगा। हम चाहते हैं कि सरकार रिवाइज करके हमको गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाए। और तीसरा हमारा पॉइंट है 4 स्त्री वेतनमान, उसको लागू किया जाए। और पिंगुआ कमेटी, जिसमें बहुत सारे लिपिकों का और बहुत सारे संवर्ग शिक्षक लोगों का वेतन विसंगति है, उसका रिपोर्ट पिंगुआ कमेटी ओपन नहीं करी, उसको ओपन किया जाए। इसको लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं। अभी क्या है, ये अभी तहसील ब्लॉक में भी सब बैठे हैं। प्रांत का निर्देश है कि तहसील ब्लॉक में है, जिसे 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में ज्ञापन सौंपा जाए। तो ब्लॉक तहसील के लोग यहाँ नहीं है, खाली जिला मुख्यालय के लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम हमारे मौलिक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ना कि हम सरकार से भीख मांग रहे हैं। हमारी मौलिक अधिकार उसको पूरा कर दे, हड़ताल समापन हो जाएगा। आज तक दिवसीय जो है, सरकार को तो समय दिया गया है। 1 अगस्त से प्रांत द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किया गया है। इस बीच सरकार सोचे समझे और हमारी मौलिक अधिकार को पूरा करे, मांग पूरा करे। अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होगा तो आने वाले समय में तो बृहद रूप में अनिश्चितकालीन हड़ताल होने वाली है जो है। गौरतलब है कि संयुक्त मोर्चा के निर्णय पर 7 जुलाई को जिले के सभी सरकारी दफ्तर बंद करने का निर्णय लिया गया था, जिसका असर जिले के सभी प्रमुख विभागों में देखा गया। जिले के सभी प्रमुख विभागों के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका मिला, जिसके कारण इन विभागों में अपना काम लेकर पहुंचे लोगों को भटकना पड़ा। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के कोरबी से अपनी बेटियों का छात्रावास में प्रवेश कराने आए पालकों और छात्राओं को भी इस हड़ताल की वजह से 2-4 होना पड़ा। जब वे अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तब उन्हें हड़ताल की सूचना देकर सोमवार को दोबारा आने की बात कही गई। कलेक्टर ऑफिस आया रहना मन लिखा उनके हॉस्टल में नाम लिखवाएगा, जुड़वाएगा। नहीं रखत रहीस ना अभी, पर साल पिछला साल में रखे रहीस। ये साल एससी हो गई तो कर चलते आए रहना, आवेदन ले गए। सब हड़ताल में है। लड़का मन हॉस्टल नहीं मिलाते है तो आ रही हुआ कोरबी से। कुछ काम नहीं हुई। कैसे? तो हड़ताल है, कहे साहब नहीं बैठल है, खुला है। फिर साहब नहीं बैठी ने कहे सोमवार के अब ऐसे कहीं है। बहुत दूर से आए हैं तो अब कोरबी से आगे गांव हवे, अब वहाँ से आए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर स्थित स्टेट बैंक की शाखा में बीती देर रात सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर देर रात कुसमुंडा मुख्य स्टेट बैंक के पीछे की दीवार पर सेंधमारी कर बैंक के अंदर घुसे, लेकिन वे बैंक के मुख्य कक्ष तक नहीं पहुंच पाए। मुख्य कक्ष तक नहीं पहुंच पाए चोरों ने खीज में बैंक के दस्तावेज रखे लाकर को ही तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वे विफल रहे। बताया जा रहा है कि चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान देर रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम वाहन का सायरन बजाते जब वहां से गुजरी तो चोरों ने चोरी का इरादा छोड़कर अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर बिना चोरी के भाग निकले। गौरतलब है कि बैंक के पीछे झाड़ियां उगाई हैं, वहीं पेड़ पौधे की ओट में उस और दिन में भी काफी अंधेरा रहता है। साथ ही स्टेट बैंक के पीछे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है, जिसकी वजह से चोरों ने पीछे से ही बैंक के अंदर घुसने का प्लान बनाया होगा। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है
तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। यदि निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की जाए तो उसका परिणाम निश्चित ही सुखद होता है। अच्छे भाव के साथ सेवा पाने वाले और सेवा करने वाले को एक अलग ही प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है। कोरबा शहर में मानवता की एक ऐसी ही अद्भुत मिसाल रानी रोड इतवारी बाजार स्थित संतोषी साड़ी सेंटर के संचालक राधे श्याम अग्रवाल की ओर से विगत 32 वर्षों से पेश की जा रही है। जगत जननी जगदम्बा मां केला देवी के अनन्य भक्त और आयुर्वेद रत्न की उपाधि से अलंकृत राधे श्याम ने अब तक कोरबा जिले में असाध्य बीमारियों से पीड़ित हजारों मरीजों को अपने उपचार से भला चंगा कर दिया है। राधे श्याम के पास छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य से भी रोगी उपचार के लिए पहुंचते हैं। खास बात यह है कि राधे श्याम अग्रवाल अपनी इस सेवा के लिए उनके पास आने वालों से एक पैसा भी नहीं लेते हैं, बल्कि वे अपनी तरफ से ही मरीज के इलाज में लगने वाली खास दवा निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बड़ी संख्या में पहुंचने वाले मरीज अपनी बीमारी से मुक्त भी हो रहे हैं। राधे श्याम जी का कहना है कि यह सब उनकी इष्ट देवी मां कैला देवी की कृपा से हो रहा है। वे तो बस अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैंने आयुर्वेद रत्न किया है इलाहाबाद से। मैं यूपी फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ और माँ केला का भक्त हूँ, केला देवी करौली राजस्थान की। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और माँ भगवती ने ही मुझे ये प्रसाद दिया है। निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ पिछले 32 वर्षों से। लकवा, गठिया, साइटिका, दमा, श्वास, एक्जिमा, खूनी बादी, बवासीर, मिर्गी, सिकलिन, इन सभी तरह की बीमारियों का जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज करता हूँ। निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कौड़ी नहीं। और आज तक कभी बाजार की बाहर की कोई दवा लिखता नहीं हूँ। मैं जो भी दवाएं अपने पास से ही देता हूँ। मेरे पास दूर दूर के मरीज आते हैं, संबलपुर, झाड़ चोकड़ा, इधर तुम्हारा चित्रकूट तक के मरीज आते हैं, बिलासपुर, रायपुर, ये तमाम दुनिया के लोग आते हैं जिनको अच्छा मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं है। मेरे पास तो जो मरीज आता है ठीक होके जाता है तो वो ही अपने रिश्तेदारों को बताता है, उनके द्वारा आते हैं। यहीं बैठता हूँ, यहीं बैठ के दवा देता हूँ। मेरा कपड़े का व्यापार है, बच्चे लोग संभालते हैं। मैं तो रिटायरमेंट में हूँ, मगर जब भी मैं जिस वक्त मैं संभाल रहा था उस समय भी दवा चल रही थी। कपड़ा भी बेचता हूँ, दवा बांटता हूँ। कपड़ा में बच्चों का परिवार का पालन पोषण करता हूँ और दवा बांट के मैं अपने ऊपर के लिए कमाई कर रहा हूँ। निस्वार्थ सेवा है, निःशुल्क सेवा है। पहली बार मेरे मन में आई, मैंने भगवती की प्रेरणा से, भगवती ने मुझे स्वप्न दिया, माँ केला देवी ने। मैंने 10 साल में मंदिर बनवा के तैयार किया, 1991 से 1991 तक। उसके बाद भगवती से मैंने ये प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि माँ मुझे हाथों में कुछ ऐसा दे दे जो मैं किसी को भभूति भी उठा के दे दूं और उसका कल्याण हो जाए। तो माँ की प्रेरणा से मुझे सब चीजें प्राप्त होती चली गई और एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बाद मैंने इलाहाबाद से 5 साल में आयुर्वेद किया। उसी समय में, उसी दरमियान मंदिर का काम चल रहा था, उसी समय में शुरू किया हूँ। लगभग मेरे को आज 32-33 साल हो गए सेवा करते हुए। जड़ी बूटियों में हर प्रकार की जड़ी बूटी है। कुछ जड़ी बूटियां हम हरिद्वार से मंगाते हैं, फिरोजाबाद से आती है हमारे से, कुछ अमरकंटक से लाते हैं, कुछ लोकल यहीं से खरीद लेते हैं, पंसारी के यहाँ से। भाई खेतों में जाके, जंगलों में जाके तो नहीं तोड़ते हम, बाकी पंसारियों से खरीद के या बाहर से मंगा के बनाते हैं। राधे श्याम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं संपन्न हुई है। राधे श्याम अग्रवाल असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों की निःशुल्क सेवा करते आ रहे हैं। उनके पास लकवा, गठिया, साइटिका, दमा, सांस, मिर्गी, सिकलिंग, एक्जिमा, डायबिटीज, खूनी बादी, बवासीर सहित अन्य बीमारियों से संबंधित मरीजों का आगमन होता है, जो कि सभी तरह से उपचार कराकर थक चुके होते हैं। ऐसे में सभी मरीजों को राधे श्याम अग्रवाल की ओर से संबंधित बीमारियों की आयुर्वेदिक दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ये क्या है, मेरे को खांसी का शिकायत होता है, बुखार होता है और मतलब थरथराहट पसंद में रहता है, सिर में दर्द रहता है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी इनका नाम सुना था मैंने। इनका अमरकंटक वगैरह में भी मतलब इनका काफ़ी होता है। जड़ी बूटियाँ वगैरह ला कर देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई भी चार्ज नहीं देते, निःशुल्क देते हैं और हर तरीके की बीमारियों का इलाज करते हैं।
मैं पहले भी आया था, मैं कहा है हमारी वाइफ वगैरह और हमारे फ्रेंड वगैरह लोग हैं, उनसे भी मैंने चर्चा किया, बताया इनके बारे में, और वो लोग भी आए हुए थे। विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ ये निःशुल्क दवा का वितरण करते हैं और इनकी दवा से काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं, स्वस्थ भी हुए हैं। मेरे सामने कई मरीज आए हैं, कंटिन्यू दवाई वो यूज़ करते हैं और एक्जिमा के मरीज, गठिया के मरीज, किसी को ट्यूमर था काफ़ी बड़ा साइज का, उनको भी ठीक होते देखा है मैंने। शुगर पेशेंट हैं, पेट में तकलीफ है, या मुझे भी कभी कभी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो इनसे दवा लेता हूँ, जिससे तुरंत आराम मिल जाता है। मेरे रिश्तेदारों को भी मैंने दवा दिलाया है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। विश्वास के साथ जो दवा ले रहा है उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं मंदिर की स्थापना दिवस पर पुरानी बस्ती कोरबा सिंधु भवन में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर साईं बाबा की विधि विधान से पूजा कर हवन किया गया। आयोजन में अक्षत शर्मा, दिनेश सोनी, दीपक मालाकार, निखिल दावड़ा, सूरज कलवाणी, परसराम रोहरा सहित सभी वार्ड वासियों का विशेष सहयोग रहा। वहीं बड़ी संख्या में आसपास के शहरवासी भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किए। आज हमारे सिंधी गुरुद्वारा चौक में हमारे साईं बाबा को यहाँ स्थापित हुए 11 वर्ष पूरे हुए। हर साल की भांति इस साल भी बाबा का भव्य भंडारा रखा गया, जिसमें विभिन्न वार्ड वासियों के द्वारा यहाँ आके बाबा का प्रसाद लिए और समस्त वार्ड वाले आए हैं और हमारे वार्ड से दूसरे वार्ड वाले भी आए। यहाँ पर आज बाबा का आम लंगर चलता है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। जो बाबा का जो सीढ़ी में जिसका धाम है, जिसको सबका मालिक है, हम उसको ध्यान में रखते हुए, जाति धर्म को साइड में रखते हुए सबको यहाँ बाबा को प्रसाद देते हैं। और यह उत्सव हर साल की 7 जुलाई को होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर कोरबा कलेक्टर के द्वारा कुछ दिन पूर्व आदेश निकालकर नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे एवं स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया था कि स्कूलों में कोई भी बच्चा वाहन लेकर न आए। परंतु ठीक इसके विपरीत पूरे शहर में आपको नाबालिग तेज रफ्तार में वाहन चलाते नजर आ जाएंगे, जिन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर महोदय द्वारा जो पहल किया गया है वो सराहनीय है। हमारा विद्यालय कक्षा 8 तक के हैं, 14 साल के लगभग भैया बहन पढ़ते हैं। अभी तक कोई भी भैया बहन मोटरसाइकिल से आने का प्रयास किया भी नहीं है। हम लोगों ने पहले से उनको आदेश कर दिया है, ऐसा किसी को आना भी नहीं है। प्रयास सराहनीय है। दूर से आने वाले भैया बहनों के लिए विद्यालय वाहन है, विद्यालय वहाँ से आते हैं। थोड़ी दूर वाले भैया बहन साइकिल से आते हैं या पैदल आ जाते हैं। हमारे विद्यालय में कक्षा रूल से लेकर 8 तक के भैया बहन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जीवन की को बहुमूल्य समझते हुए इतना बड़ा गाइडलाइन जारी किया। अभी देखा ये जा रहा है कि छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं उनको भी 2 पहिया वाहन देकर स्कूल पालक भेजते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। अब इसको देखते हुए हमारे प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी किया है, मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सच भी है कि हमको पालकों का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे नाबालिग हैं, जिनका लाइसेंस नहीं बना है, और इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी लेना सर्वथा उचित होगा, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि तेज़ी से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और नाबालिग बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल जागरूकता की बात है। अगर ये खबर पूरे हमारे कोरबा ज़िले में अगर प्रसारित हो रहा है तो सभी पालकों से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि हर किसी का बच्चा स्कूल जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रशासन द्वारा किए गए पहल को अमल में लाएं। मेरा सभी पालकों से विनम्र निवेदन है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।